ओके। तो आज बात करेंगे बेसिक इंश्योरेंस के बारे में। सही है। अब ये बेसिक इंश्योरेंस क्या है, तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कुछ इंश्योरेंस प्लान मिल जाते हैं। अब इंश्योरेंस क्या होता है, तो देखो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो सकता है या लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है या किसी कार बाइक, ये सब का इंश्योरेंस अलग अलग तरह के होते हैं कि किसी मिस हैपनिंग के केस में आपको कुछ पैसे जो भी सम अश्योर्ड होता है वो मिल जाता है। अब गवर्नमेंट ने बैंक के साथ पार्टनरशिप करके नॉर्मल लोगों के लिए जो नहीं भी कमाते हैं या कमाते हैं एकदम चीप टू चीप रेट्स में इंश्योरेंस लाया था। एक एक्सीडेंटल लाया था जिसका नाम सुरक्षा बीमा योजना है और एक लाइफ लाया था जो जीवन ज्योति है। अब देखो आप एसबीआई के थ्रू भी कर सकते हो, एसबीआई बहुत लोग यूज़ करते हैं इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन वो योनो के थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आपको उसके नेट बैंकिंग के पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं या जो भी इस तरह के बैंक्स हैं, न्यू एज, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, और तो मैंने किसी के ऐप में ध्यान नहीं दिया है, जुपिटर वगैरह में तो ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन खैर ये सब में आप डायरेक्टली ऐप से ही अप्लाई कर सकते हो और सारा फीचर्स भी काफ़ी अच्छे से लिस्टेड है। तो अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो एसबीआई में आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके उस तरह से भी अप्लाई उसको कर सकते हो। सही है। तो कुछ नहीं, कोटक के ऐप में हम लोग लॉगिन हो रहे हैं और यहाँ पे आपका और भी कोई अगर ऐप है और अगर आपके पास एक सर्च बटन है तो आप आराम से इंश्योरेंस टाइप करना या जीवन ज्योति या प्रधानमंत्री भी टाइप करोगे या तो इस तरह के प्लान्स आ जाएंगे। खैर, कोटक में आप एकदम लास्ट तक स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ इंश्योर का ऑप्शन दिखेगा। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग इनके कोटक के खुद के प्लान्स हैं, लेकिन आपको सी मोर पे क्लिक करना है। ठीक है, सी मोर पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको प्रधानमंत्री वाला ऑप्शन ये लास्ट में कुछ दिख जाता है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में हम लोग जीवन ज्योति की पहले बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सुरक्षा वाले की बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप जीवन ज्योति पे क्लिक करोगे, दिख रहा है इस तरह का सिंबल होगा या इस तरह का नाम होगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपको एक पूरा इसका पोर्टफोलियो खुल के मतलब सारे डिटेल्स और सब कुछ मिल जाता है। अब ये क्या है, PMJJBY, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म इसका फेमस है। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसमें आपको किसी भी रीज़न के तरफ से अगर डेथ होती है, यानी सिंपली ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपको 2 लाख रुपए का सम अश्योर्ड मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पास ले आता हूँ। स्कोप ऑफ कवरेज क्या है, तो एनी अदर इंश्योरेंस स्कीम के साथ भी ये कवर्ड हो जाएगा, यानी अगर आप 2 इंश्योरेंस करवाओगे तो भी आपको दोनों तरह का, दोनों का ही पेमेंट, दोनों का ही बेनिफिट मिलेगा। फ्लेक्सिबल एनरोलमेंट, ठीक है, अगर आप एग्जिट भी करते हो तो आप दोबारा से रीज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर साल आपको इसमें एक बार ज्वाइन कर लिया तो ज़िंदगी भर ज्वाइन ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बार छोड़ दिया तो फिर नहीं आ सकते, ऐसा भी नहीं है। सही है। फीचर्स अब इसके क्या क्या हैं, तो देखो प्रीमियम जो है 436 पर एनम, प्रीमियम किसको बोलते हैं इंश्योरेंस में, तो पेमेंट हो, यानी हर साल के आपके 436 लगेंगे तो आपका ये 2 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है, ये फिक्स्ड रहेगा। अब देखो इसमें एक मिनिमम पीरियड भी होता है, खैर वो आगे मेंशन्ड होगा, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, अगर आपने आज पेमेंट की है और इसका जो कवरेज है वो जून टू जून टाइप का होता है। ठीक है, खैर आज 1 जुलाई है लेकिन जून टू जून टाइप का होता है, तो आपको 436 देने हैं तो आप नेक्स्ट जून तक कवर्ड रहोगे, फिर आपको 436 देने पड़ेंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कस्टमर जो है वो 50 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, और रिन्यूड जो है वो आप आराम से 55 ईयर्स तक कर सकते हो, यानी 5 साल एक्स्ट्रा। अगर आप 49 ईयर्स में भी एंटर कर गए स्कीम में तो आप 55 ईयर्स तक इसको कंटिन्यू रख सकते हो। और अगर आपके पास, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो प्लीज़ सिर्फ एक बैंक से ही ज्वाइन करना। ठीक है, नहीं तो फालतू में बहुत पेपर वर्क हो जाएगा, उल्टा सीधा क्लेम के टाइम दिक्कत होगी, जो भी क्लेम करेंगे आप तो रहोगे नहीं है ना। खैर, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड तो सिर्फ आधार कार्ड होता है केवाईसी डॉक्यूमेंट के तौर पे, यानी नो योर कस्टमर जो भी। इनरोलमेंट पीरियड देखो 1 जून टू 31 मई है। ठीक है, मतलब एक रनिंग ईयर में, और वो नेक्स्ट 31 मई तक कवर्ड रहता है। मैंने जून बोल दिया, सॉरी, 1 जून दिमाग में था, मे टू मे टाइप का है ये। सही है। और ऑटो डेबिट फैसिलिटी इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। 436 जो है वो आपके अपने आप कट जाएंगे पहले, और ये सस्ता था। खैर, टर्मिनेशन ऑफ अश्योरेंस, टर्मिनेशन जो है वो 55 ईयर्स पे हो जाएगा।
ठीक है, मतलब यह हमेशा आपको नहीं देना चाहते, 55 ईयर्स तक आप इसमें इंश्योर्ड रहोगे। डिलेड इनरोलमेंट पॉसिबल है क्या? तो हाँ है, और उसके जो रेट चार्ट्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। जून जुलाई अगस्त में अगर आप करते हो तो आपको पूरा ही प्रीमियम देना पड़ेगा 436 का। अगर आप सितंबर अक्टूबर और नवंबर में जाके इस वीडियो को देख रहे हो और तब करते हो तो आपको 342 का प्रीमियम देना पड़ेगा। दिसंबर जनवरी और फरवरी में करते हो तो आपको 228 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मार्च अप्रैल मई में अगर आप करते हो तो आपको 114 देने पड़ेंगे। तो देख लो, जितने जल्दी कर लो उतना ही अच्छा है। और 30 डे का लीन एप्लीकेबल होगा डेट ऑफ इनरोलमेंट से, यानी 30 डेज में आप क्लेम नहीं कर सकते। समझ रहे हो, ये क्रेडिट कार्ड के लिए एफडी पे लीन वगैरह लगाते हैं उसी टाइप का ये है। तो प्रोसीड करते हैं। तो ये बता रहा है कि 436 आपके लगेंगे और आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे आपके इवेंट, अगर ऐसा इवेंट होता है इसमें आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आई बटन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है 2 लाख रुपए तक मिलेगा नॉमिनी को। नॉमिनी भी सेट करना पड़ता है, ये प्रीमियम अमाउंट ये 31 मई ऑफ नेक्स्ट ईयर तक एप्लीकेबल है। गॉट इट। ठीक है, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देखो नॉमिनी डिटेल भरने आ गया, आप यहाँ नॉमिनी करके रिलेशनशिप सेलेक्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप में देखो इतने सारे तो आपको मिल ही जाते हैं, ब्रदर डॉटर फादर फ्रेंड ग्रैंड डॉटर ग्रैंड ब्रदर हस्बैंड मदर, अदर्स भी मिलता है। तो ये अच्छा है, आप किसी और को भी फ्रेंड वगैरह को भी बना सकते हो। सही है। और नॉमिनी माइनर है, अगर आप अपने बेटे वगैरह को देना चाहते हो, लेकिन अगर वो माइनर है तो यहाँ आप क्लिक करके उसके गार्जियन के डिटेल्स भर सकते हो। खैर नॉमिनी भर के जल्दी से नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। सही है। तो ये देखो पॉलिसी के पूरे डिटेल्स यहाँ मिल गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 436 2 लाख, और नीचे जो है वो सारे आपके डिटेल्स होंगे। ठीक है, यहाँ आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा इस बॉक्स में और फिर प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। अब ये पूछ रहा है कहाँ से पैसे कट करने हैं, तो देखो मेरा तो सेविंग्स अकाउंट है तो इसका ही ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। सही है। रिक्वेस्ट जो है वो रियलाइज हो गया, क्योंकि मंडे को ये प्रोसेस होगा। आज सैटरडे या संडे छुट्टी का डे है, तो ये मंडे को प्रोसेस होगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। चलो फिर इतना ही रखते हैं। इतना इजी था इनरोलमेंट प्रोसेस, और नेक्स्ट वीडियो में सुरक्षा बीमा वाला देखेंगे। चलो फिर बाय।